सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हो सभी लोग? वेरी गुड। अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हो बेटा? इस समय आप लोग PT1 के एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना? और आप लोगों ने एक्टिविटी भी अच्छे से की है सब लोगों ने। ओके, वेरी गुड बेटा। और PT1 का एग्ज़ाम आप लोग भी अच्छे से लिख रहे होंगे। ओके, और आपको थोड़ा इजी लगा पेपर? अच्छा लगा तो आप लोग साफ साफ अच्छी हैंडराइटिंग में पेपर लिखना है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे बेटा? अभी हमारे PT1 वाला जो सिलेबस है वो तो हमारा पूरा हो गया है ना, और अब टर्म 1 के लिए हम लोग आगे के लिए करेंगे ना, तो उसके लिए हम नए लेसन पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो लेसन है, बाद के जो लेसन है वो हम पढ़ेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? पार्ट 1 भी हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 भी हमने पढ़ लिया था, है ना? पार्ट 1 हमने पढ़ा था कौन सा? कक्कू वाला। और पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल, ये वाला पार्ट था कि शेकीबाज मक्की, शेकीबाज मक्की। ओके बेटा, है ना? भालू ने खेली फुटबॉल तो हमने सेकंड में पढ़ा था ना। तो अभी कौन सा लेसन है? कक्कू वाला हमने पढ़ लिया था और शेकीबाज मक्खी, है ना? अब हम उसके बाद पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा। तो हम पढ़ेंगे बेटा अभी पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। ओके, अब चांद तो सब लोग जानते हो, आप लोग चांद जानते हो ना? आसमान में होता है चांद, और कब निकलता है? रात में निकलता है ना? और सूरज कब निकलता है? मॉर्निंग में निकलता है, सुबह निकलता है ना सूरज। और चंदा मामा कब निकलते हैं? चांद शाम को निकलता है। ओके, रात में। तो चांद वाली अम्मा। ओके, अम्मा मतलब अपनी दादी होती है ना, आप लोग भी अपनी दादी बा ऐसा बोलते हो ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्मा बोलते हैं। अम्मा भी बोलते हैं, बा भी बोलते हो, आप दादी भी बोलते हो, है ना? और इसी तरह से ये पार्ट का नाम क्या है बेटा? पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। आज हम इसका थोड़ा सा एक पैराग्राफ रीड करेंगे। ओके, और हम लोग, मैंने आपको लाइव क्लास में तो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। ओके बेटा, अभी हम लाइव क्लास में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से मैं आपको ये वीडियो भी बना के भेज रही हूँ ना, जिससे आप लोगों का अगर उसमें कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है जिन बच्चों को लाइव क्लास में, तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। ओके, अब चांद तो सब लोग जानते हो ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी बेटा साथ में रीडिंग किया करो, है ना? मैं लाइव क्लास में भी आपको बोलती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ आपको पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है ना कि हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा मैडम, हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा, तो आप जब तक बेटा पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना? तब तक हम मात्रा नहीं पढ़ेंगे या हम पढ़ पढ़ के नहीं देखेंगे। इतना कठिन नहीं है, आपको लगता है बेटा। अगर आप हमने आपको वर्णमाला सिखाई, वर्णमाला में क ख ग ये सब चीज़ें आपने सीख ली है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अगर आ जाएंगी तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। कुछ भी नहीं है बेटा, आपको केवल एक आगे का वर्ण देखना है, फिर ये वर्ण देखना है, दोनों वर्णों को मिला देना है ना? जैसे आप प्लस प्लस कैसे करते हो मैथ्स में, इसी तरह से हिंदी में होता है। जैसे हम अब ये क्या पढ़ेंगे बेटा? ये क्या लिखा है? पहले देखो, चा पे आ की मात्रा है, फिर ऊपर क्या लिखा है? चंद्र बिंदु है, तो क्या है? चा, और ये दा है तो चांद। फिर क्या है? ये बा पे आ की मात्रा है बा, और ला पे ई की मात्रा है ली, तो क्या बन गया? बाली, चांद वाली आ अनार का तो आ सबने पढ़ा है। ये माँ मछली का है ना, संयुक्त व्यंजन संयुक्त अक्षर ये सिखाए थे ना, आधा माँ आधा लटा आता है, तो माँ, ये पूरा माँ है, ये राधा माँ है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? माँ। ओके, तो चांद वाली अम्मा। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं बेटा, ये है ता, तरबूज वाला ता। अब मेरे साथ आपको भी बिल्कुल साथ साथ पेंसिल रख रख के मेरे साथ भी आपको भी रीड करना है। मैं लाइव क्लास में भी बोलती हूँ ना, मेरे साथ साथ आपको रीड करना है ना? धीरे धीरे हमको स्लोली पढ़ना है। जैसे ये क्या लिखा है? ता है, ता पे ऊ की मात्रा है तू, और ये म, तो तुम, शरारत, शरारत, ता पे ऊ की मात्रा तो, करती, करती, ही, होगी। ओके, अब हम वापस से एक बार पढ़ेंगे। तुम, शरारत, शरारत तो करती ही होगी। ओके, अब ये शरारत लिखा है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। शरारत मतलब शैतानी करना। ओके,
तो इस तरह से हम वापस से एक बार देखेंगे। तुम, शरारत शरारत, तो तापे ओ की मात्रा है तो, करती करती, ही, होगी होगी। इसके बाद है का पे आउ की मात्रा है कौन कौन, वापस से कौन है का और आउ की मात्रा है कौन कौन, सा पे ई की मात्रा है सी, शरारत शरारत, करती करती हो, है ना। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत शरारत करती करती हो, है ना। आप लोग शरारत तो करते हो ना सभी लोग, तो कौन कौन सी शरारत करते हैं ना। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है इन इन, ये ई लिखा है और ना लिखा है, इन इन। फिर चा और चा पे ई की मात्रा है चीज़ों चीज़ों, जा पे ओ की मात्रा है इन चीज़ों, का पे आ की मात्रा है का, इन चीज़ों का, ई फिर आधा सा है इस, ता पे ए की मात्रा है ते, इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल, तुम कोई कोई, शरारत शरारत, करने करने, के का पे एक ही मात्रा है के, ली ला पे एक ही मात्रा है लिए लिए, का पे आई की मात्रा है कैसे, फिर है रो रा पे ओ की मात्रा है ना करोगी। ओके, तो हम वापस से एक बार देखते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। अब ये यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है ना, इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, है ना। अब ये क्या लिखा है, झाड़ू, झा पे ऊ की मात्रा है डा, झाड़ू। फिर है पंख पंख, कागज कागज, गुब्बारा गुब्बारा। ओके, झाड़ू, पंख पंख, कागज कागज, गुब्बारा। आधा गा पे ऊ की मात्रा है, फिर आधा बा है, पूरा बा है और रा है। झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। अब इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे शैतानी करने में। अब जैसे झाड़ू का कैसे करेंगे, झाड़ू को हम घुमाएंगे, है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर मारेंगे। और पंख को कैसे करेंगे, पंख को हम ऐसे, पंख होता है ना जैसे मोर पंख हुआ, और भी पंख होता है, उसको हम लोग ऐसे उड़ाते हैं मुंह से पंख से। कागज को भी हम, कागज की क्या करते हैं, कभी नाव बनाते हैं, कभी बॉल बनाते हैं कागज की और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। कभी कभी स्कूल में क्या करते हैं आप लोग क्या करते हो, ऐसे एरोप्लेन जैसा बनाते हो, और कभी कभी अपनी जो खिड़की होती है उसमें से नीचे डालते हैं ना बहुत बच्चे, तो आप लोगों को बोला जाता है कि नीचे नहीं फेंकने हैं कागज। और गुब्बारे का भी क्या करते हैं, गुब्बारे को ऐसे फुलाते हैं फिर उड़ाते हैं, और कभी कभी तो क्या करते हैं उसमें पानी भर के गुब्बारे को एक दूसरे के ऊपर भी डालते हैं। ओके, अब इतना 2 लाइन हमने पढ़ ली बेटा, स्लोली स्लोली। आप लोगों को भी इतना धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली पढ़ना है। ओके, धीरे धीरे पढ़ के पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी ये नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं हम। बहुत बहुत, समय समय, पहले पहले, का पे ई की मात्रा है की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। अब दोबारा से इसको देखेंगे। बहुत बहुत, समय समय, पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका उसका, अपना अपना, कोई कोई न था, घर घर, का काम काम,
काज काज, ये का पे आ की मात्रा है, इधर भी का पे आ की मात्रा है ना। काम काज, उसे उसे, खा पे उ की मात्रा है खुद खुद, हा पे ई की मात्रा है ही खुद ही, करना करना, पढ़ता पढ़ता, सुबह सुबह, उठ कर उठकर, कुएं कुएं। अब ये देखो चंद्र बिंदु ना, यहाँ कुएं से पानी पानी, लाना लाना, खा पे आ की मात्रा है खाना, बनाना बनाना, आदि। अब क्या था, बहुत बहुत समय पहले की बात है। अब ये अम्मा है, इसको बेटा अंडरलाइन कर लो, है ना। और ये गुब्बारा है, एक ये इस्तेमाल है, इसको भी हमको अंडरलाइन करना है। अब ये इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल मतलब करना, कोई चीज़ को यूज़ करना। हम इन चीज़ों को किस तरीके से शैतानी करने में यूज़ करते हैं ना, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ना। तो बहुत समय मतलब बहुत पुरानी बात थी कि एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बिल्कुल ही अकेली रहती थी, उसका अपना कोई भी नहीं था, और वो अपना घर का सारा जो काम होता है ना वो खुद ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाती थी। पहले ज़माने में तो, अब तो नल हो गए, लेकिन गाँव में तो कुएं होते हैं ना पानी के लिए। तो बूढ़ी अम्मा बहुत पहले तो कुएं ही हुआ करते थे, तो कुएं से वो पानी लाती थी और खाना बनाती थी, और उसके मतलब सारा काम काज वो खुद ही करती थी। ओके। और वो क्या करती थी, बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका अपना कोई भी नहीं था। ओके। अब बेटा हमने यहाँ तक समझ लिया है, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, है ना। जब तक आप लोग भी इतना रीडिंग करना, पहले एग्ज़ाम दे लेना, उसके बाद आपको यहाँ तक पढ़ना है। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है यहाँ तक वो आपको पढ़ लेना है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैंने आप बहुत स्लो आपको पढ़ाया है, तो आप भी धीरे धीरे पढ़ के रीडिंग करना। थैंक यू बेटा, टेक केयर।